हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम है और मैं कहीं गई थी बाहर, और बाहर से जस्ट मैं घर पे ही आई हुई थी, तो इसलिए आप मुझे ड्रेस में देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं घर पे आई हुई थी। अभी मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे किसी का साथ नहीं होता वहाँ पे बेटे का तो साथ होता ही है, बच्चों का साथ होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे घर में तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे मतलब किसी का भी साथ सपोर्ट नहीं है मुझे, है ना। तो हस्बैंड भी हैं, तो हस्बैंड तो अपना मतलब काम में ही रहते हैं, उनका भी मतलब वो है ना है एक ही बात है। तो यहाँ पे मुझे मेरे बेटे का जो सपोर्ट और जो साथ है ना, वो बहुत रहता है। हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है, हर चीज़ में मेरी मदद करता है। मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो हर चीज़ में आगे रहता है कि मैं मम्मी का हेल्प कर दूँ, मतलब मदद कर दूँ, जो भी कर दूँ। क्योंकि मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, उसे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उस काम में। इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता, या फिर मेरी हेल्प करने के बहाने से आता है, मुझे नहीं पता, पर जो भी है, लेकिन हर चीज़ में मेरा हाथ बटाता है, हर काम में मेरा हाथ बटाता है। और मतलब उसके चलते ना मेरा जो काम है ना, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा घर गंदा करता रहता है, कभी उसने मतलब जब जब से पैदा हुआ ना, तब से कभी भी उसने मुझे तंग नहीं किया है। कोई भी चीज़ के लिए उसने मुझे कभी भी तंग नहीं किया है। और ऊपर से जो मेरी जो नंदे की जो बेटियां हैं, मतलब जितनी बेटियां हैं सब, उन्होंने मतलब इतना तंग किया, इतना तंग किया है, घर गंदा, तोड़ा फोड़ी। मतलब उन्होंने अपने माँ बाप का कितना, उन्होंने बच्चों ने ना फ़ोन तोड़ा होगा, फ़ोन पानी में गिराया होगा, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा मतलब कुछ भी मेरा नुकसान नहीं हुआ है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तब से मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। और मतलब मुझे मेरे बेटे का साथ बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसका साथ मिला है, सपोर्ट मिला है हर चीज़ में, हर चीज़ में। तो अभी भी देखो, मैं यहाँ पे अभी काम करने के लिए बैठी थी, थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए बैठी हुई थी मैं यहाँ पे। घर पे कोई भी नहीं है, बेटा अकेले ही है, तो मैं ऐसे ही साफ़ सफाई करने बैठी थी, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ या डालूँ, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी और काम कर रही थी। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं अभी बाहर गई थी, कुछ काम से गई थी, तो मतलब मेरा वो काम हो नहीं पाया था। तो इसलिए फिर मैं आके सोच रही थी, बस वही सोचते सोचते ना मैं मतलब काम भी कर रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर मुझे डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी लाओ फ़ोन, मैं वीडियो शूट कर देता हूँ। तो उसने मेरा ये पूरा वीडियो शूट किया है। जैसे भी उससे आता है उसने वीडियो शूट कर लिया है। बोलता है फ़ोन पकड़ता हूँ ना तो मेरा हाथ दर्द होता है बहुत देर तक, लेकिन फिर भी उसने मेरा वीडियो शूट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी, तो यहाँ पे ना वो अपने बुक्स वगैरह भी रखता है, बुक्स का मतलब जो भी है उसका बुक्स वगैरह भी रखता है। तो मैं उसकी बुक्स वगैरह निकाल के, मतलब अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया है उसके, मतलब क्लासेस ख़त्म हो गया है, तो अब उसकी पढ़ाई वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है, स्कूल भी छुट्टी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना कि ये जो सेल्फ़ है मैं इसे साफ़ कर लूँ, जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह वो सब कुछ निकाल लूँ, और जो फालतू चीज़ें पड़े हुए हैं ना वो सब कुछ निकाल के फेंकूँ बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और सामने वाला कमरा है तो फिर मतलब गंदा लगता तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, और इसमें बहुत जल्दी डस्ट धूल भी जमा हो जाता है अगर साफ़ ना करो तो इसलिए मैं सोची थी कि चलो आज इसे साफ़ कर लेते हैं। और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और मैं साफ़ सफाई कर रही थी, ऊपर से गर्मी धूप ये सब कुछ इतना था, पता नहीं मैं क्या सोच के सफाई करने के लिए बैठी, सफाई भी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे बेटा बोलता है कि मेरे बुक्स वगैरह आप मत छो, मैं साफ़ करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो अपने बुक्स वगैरह यहाँ पे वो साफ़ करके उसी को रखना है, मैं नहीं रख सकती हूँ उसकी बुक्स वगैरह, मैं नहीं छूती हूँ। वो खुद ही छूता, खुद ही सब अपने बुक्स वगैरह सब रखता है। तो यहाँ पे वो अपने बुक्स वगैरह सब साफ़ करके रख रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने बुक्स वगैरह सब कुछ रख लो, और पेंसिल रबर स्केल जो भी है सब कुछ इसने अपना अच्छे से समेट के पोंछ के, देखो कितना अच्छे से वो अपना पोंछ के सब समेट के सब कुछ रख रहा है, साफ़ करके रख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है इसकी कि मतलब ना अपनी चीज़ों का ध्यान ये बहुत ज़्यादा रखता है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो बस यही है। तो हम दोनों माँ बेटा मिलके थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे घर की नहीं, बस ये बाहर का जो सेल्फ़ है ना, इसको थोड़ा साफ़ कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो गया था और गंदा भी और लग रहा था बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब कर लेते हैं, क्योंकि अब इसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब तो पढ़ाई कर नहीं रहा है, स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये सब साफ़ करके इसे रख देते। तो जैसे इसे समझ में आया ना, वैसे वैसे ये सब कुछ साफ़ करके रख रहा। तो मैंने कहा ऐसे मत रखो, सब अंदर में रखो, बुक्स वगैरह बाहर मत रखो। तो फिर इसने सब उठा के फिर सारे बुक्स को अंदर में रखा, एक एक करके ऊपर करके रखा। देखो कितने अच्छे से रख रहा है ये इतना छोटा सा है, लेकिन इसको इतनी समझ है कि सब मतलब कैसे रखना है, सब चीज़ संभाल के समझ के, है ना।
तो बस अब ये अपना सब सामान सब समझ के रख रहा है। तो यहाँ पे ये सारे बुक्स इसने यहाँ पे सब कुछ संभाल के इसने रख दिया है। तो मैंने भी फिर उसे सेट नहीं किया, जैसे उसने रखा था मैंने भी वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अच्छे से ही रखा है, इसने सब कुछ साफ़ करके रखा है, तो इसलिए फिर मैंने भी छोड़ दिया था। उसके बाद फिर ये सेल्फ साफ़ करने के बाद फिर ऊपर देख रही हूँ तो टीवी वाला जो जगह है ना, जहाँ पे हम लोग टीवी रखते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वहाँ पे भी डस्ट धूल बहुत ज़्यादा जम गया था। मैं दिखाऊंगी आप लोग को पास से, अगर हो सके तो, अगर मेरे पास होगा क्लिप तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिर सोचा मैंने कि चलो टीवी वाला सेल्फ भी साफ़ कर लेते हैं ऊपर का। तो यहाँ पे मैं आ गई थी टीवी को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं टीवी निकाल रही थी। अब तो टीवी छूने में भी मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि जब से ये टीवी गिर के टूटा है ना, तब से मतलब घर में इतने कलेश हो रहे हैं। अब तो खैर ठीक है, अब उतना नहीं होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। लेकिन ये टीवी छूने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अब टूट गया है, लेकिन फिर भी छूने के लिए डर लगता है। बहुत सोच समझ के मैंने सोचा कि नहीं चलो कर लेते, घर पे कोई था नहीं, मैंने सोचा कि फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना धूल और कितना वायर वगैरह है ना, सब ये सब इतना मतलब जमा हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, मतलब एक ना एक दिन तो करना ही था ना। अब नया टीवी लेकर आते तो धूल जगह पर तो नहीं रख सकते थे, पहले से अगर साफ़ करके रखेंगे तो फिर नया टीवी ला के रखने में भी सही रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब वायर वगैरह निकालते, जो काम की चीज़ें वो रखेंगे और बाकी सब अंदर घुसा देंगे, अंदर में डाल देंगे, क्योंकि जो काम की चीज़ें नहीं है वो फिर बाहर रख के मतलब कोई मतलब नहीं है कचरा करने का। तो यहाँ पे मैं इसे झाड़ू से साफ़ कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने गीला कपड़ा भी ले लिया था, गीले कपड़े से भी मैंने मतलब वो जो सेल्फ़ है ना, उसे भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था। मेरे पास न्यूज़पेपर था नहीं, पहले जो मेरे पास न्यूज़पेपर था उससे मैंने बिछा दिया था। अभी मेरे पास कोई न्यूज़पेपर है नहीं, तो न्यूज़पेपर नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है उसी को हम रखते हैं, और नहीं है तो हम ऐसे ही बिछा के रख देंगे, कोई बात नहीं। पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कुछ कपड़ा वगैरह बिछा देती हूँ ताकि अच्छा लगे, लेकिन मैं जो भी कपड़ा इसमें डाल रही थी ना, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार सा लग रहा था, गंदा लग रहा था घर। ऐसा लग रहा था घर में मतलब कुछ भारी सा कुछ चीज़ आ गया है, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने कपड़ा वगैरह हटाया और इसको फिर मैंने ऐसे ही साफ़ करके मैंने रख दिया था। तो अच्छा, आप लोग मेरे को बताना कि जो वीडियो में ना मेरी वॉइस आप लोग को मतलब आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मुझे तो मैं सुनती हूँ मेरी वीडियो कभी कभी, तो मुझे ना बहुत स्लो आती है। अब पता नहीं कैसे, शायद बहुत स्लो आती है। मेरा वॉल्यूम तो एकदम तेज़ रहता है, मतलब फिर भी स्लो आता है आवाज़। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसे आते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग को भी हो रहा है। आप लोग मुझे एक बार बताना कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें को हटा रही थी, सब चीज़ें हटा रही थी। और हाँ, मेरा जो एक मछली था ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाया था, एक बोतल में मछली था छोटा सा, वो मछली मेरा मर गया। मतलब वो हो गया 1-2 हफ़्ता हो गया मर गया, मैंने इसका कोई वीडियो शूट किया नहीं था मर गया वो। तो देखते वो बोतल ऐसे ही खाली पड़ा है, तो मैं सोच रही थी दूसरा कोई मछली ला के उसमें रखेंगे। तो अभी मैं कभी जाऊंगी बाहर तो मैं लेकर आ जाऊंगी। तो ये देखो, ये जो टीवी है ना, ये टीवी गिरा कैसे, देखो ये जो टीवी का जो स्टैंड है ना, ये पहले से ही टूटा है, मतलब बहुत पहले से टूटा है। ये हो गया 3 से 4 साल हो गए टीवी का स्टैंड ऐसे ही टूटा है। ये तो मतलब लक की बात हुई ना कि मतलब किसी के हाथ से नहीं गिरा, और बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों के हाथ से गिर गया, और उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, मैं ही थी, तो मैं ही पकड़ाई, इसलिए मतलब टीवी गिर गया। तो फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि फिर मैंने ध्यान नहीं दिया टीवी पे। पर ये मेरी गलती तो नहीं है ना, टीवी का स्टैंड नहीं है तो, है ना, इन लोग को ध्यान देना चाहिए था, बट नहीं। अब इसमें मैं किसी को कुछ बोलूँगी तो सबको बहुत मिर्ची लगेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला किसी को भी। ये टीवी का स्टैंड नहीं है, पर मैंने मतलब पहले मैंने भी ध्यान दिया था कि टीवी का स्टैंड नहीं, मैंने बोला भी था कि टीवी का स्टैंड नहीं है, लगा दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और सबने इग्नोर कर दिया उस बात को। तब मैंने फिर क्या किया ना, जो सेटअप बॉक्स है ना, इसको मैंने अंदर घुसा के रखा सपोर्ट के लिए, ताकि टीवी गिरे ना और टीवी मतलब उसी सपोर्ट में खड़े रहें। लेकिन कब क्या होता है कुछ बोल नहीं सकते ना। अब सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, हम चलो हमें पता है तो हम संभल के काम करेंगे, लेकिन दूसरे कोई बच्चे अगर खेलने के लिए आ रहे हो, उनको थोड़ी पता रहता है क्या है क्या नहीं है ना। तो उसका हाथ लग गया बच्चे का, गलती से हाथ लग गया तो टीवी नीचे गिर गया। तो टीवी गिर गया तो बच्चे को क्या बोलेंगे, है ना। बच्चा भी बेचारा वो डर के चला गया, और तब से टीवी गिरा ना, तब से वो आया ही नहीं है, वो बच्चा आया ही नहीं है घर पे, है ना। मतलब है मेरे बेटे का दोस्त, लेकिन वो आया नहीं है कभी अभी तक। तो यहाँ पे देखो, ये भगवान जगन्नाथ भगवान का ये फ़ोटो है। तो ये मैंने सोचा कि इसे ऊपर रखती हूँ। मैंने जैसे ही ऊपर रखा ना, ये नीचे गिर गया। मैंने दोबारा से इसे ट्राई किया रखने का, फिर दोबारा मैंने जब इसे रखा तो फिर ये अच्छे से रह गया था। ये भगवान जी का फ़ोटो है, बहुत दिन से मैं लेकर आई थी पूरी से, लेकिन रखने के लिए मैंने पहले लगाया था पर नहीं था जगह,
तो इसलिए फिर मैंने नीचे रख दिया था। अभी मैंने सोचा कि ऊपर रख देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।